हमारे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं इस परीक्षा में भाग लेने वाले। हमारे साथ जो हमारे संवाददाता हैं, मकरंद काले भोपाल से, भंवर पुष्पेंद्र जयपुर से, विनोद मिश्रा लखनऊ से, अनुज मिश्रा दिल्ली से, गौरव श्रीवास्तव दिल्ली से, और इनके साथ बहुत सारे बच्चे भी हैं जिन्होंने इस साल नीट की परीक्षा दी है। हम चलेंगे सीधे विनोद के पास। विनोद, आपके साथ जो बच्चे हैं वो इस रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं, और इस रिजल्ट में जो गड़बड़ियां हैं उन पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, जरा जल्दी जल्दी सुनवाइए। देखिए बिल्कुल, तो हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे जब बात करके थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोगों ने नीट का एग्जाम किसने दिया? आपने दिया था? जी दिया था। आपने भी दिया था? जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद फैज। कैसा था अभी जो नीट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, आपको लग रहा है वो सवाल जायज है? इस सवाल उठना जैसा बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज। क्या लगा आपको, क्या गलत है इसमें? क्या इतने बड़ी संख्या में इतने बच्चे ऑल इंडिया टॉपर हो सकते हैं? इतना ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए सर। कट ऑफ बहुत ज्यादा इस बार गया कट ऑफ, और यहाँ तक कि जो सर एम्स वालों को भी लड़ना पड़ रहा है एम्स के लिए। मतलब इतने 80 रैंक आ रही है, एक एक सेंटर से 11-11, 12-12 बच्चे निकल रहे हैं, और इतने ज्यादा ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर नीट जैसे एग्जाम को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो आप लोग तैयारी करते हो या एग्जाम देते हो, आपके मन में क्या सवाल उठता है? सर सवाल तो यही उठता है कि जैसे 650 पे भी इस बार बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है, और 650 लाने के लिए हम इतनी मेहनत करेंगे। जैसे मेरा इस बार दूसरा अटेम्प्ट दूंगा, तैयारी करके दूंगा, और जब ये रिजल्ट आया तो इसने इतना डिमोटिवेट कर दिया कि अगले साल क्या होगा। ये रिजल्ट अगले साल को भी दर्शाता है ना कि अगले साल कैसी कट ऑफ आएगी। जब 720 लाके भी एम्स दिल्ली नहीं मिल रहा है तो हम लोग जीएमसी के इतनी बड़ी संख्या में बच्चे टॉप कर जा रहे हैं, 67 बच्चे टॉप करते हैं, तो ये सवाल उठता है कि भाई कैसे हो सकता है? ये क्या आपके जहन में है ये सवाल? नहीं सर, इतने बच्चे तो एक साथ नहीं कर सकते। एक एक सेंटर से 11 बच्चे 12 बच्चे कर रहे हैं टॉप। 720 ऑफ टॉप 720 कैसे हो रहा हो? 790 नंबर, 780 नंबर, ये कैसे आ रहा है? कैसी कैलकुलेशन है? पेपर क्या बहुत इजी था? क्या पेपर इजी था? इतना इजी नहीं था लेवल कि 720 आउट ऑफ 720 80 बच्चे, 79 बच्चे, इतने बच्चे नहीं ला सकते। इतना पेपर टफ था इस बार, हार्ड था? सर हार्ड नहीं कह सकते हैं उसको, मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट था पेपर इस बार का। तो क्या ऐसा था कि हम 720 कर सकते हैं स्कोर? हाँ कर सकते, लेकिन इस बार जितना हुआ कि इतने बच्चे एक साथ कर दिए हैं वैसा ये तो पॉसिबल नहीं possible है। तो नंबर जो बच्चों के एक साथ इतने बड़ी संख्या में बच्चों का जो ऑल इंडिया टॉपर्स हैं 720 पा रहे हैं, उसको लेकर जरूर इन बच्चों के जहन में सवाल उठ रहा है जो तैयारी कर रहे हैं और जो इस बार एग्जाम दिया है। ठीक है, तो देखिए, जो बच्चे, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि इस बार का पेपर इतना आसान भी नहीं था कि 720 में से 720 इतनी बड़ी संख्या में ले आए। मकरंद के साथ भी बहुत सारे बच्चे हैं, एक बार वहां भी चलना चाहिए। मकरंद, आपके साथ जो बच्चे हैं क्या बोल रहे हैं, जरा मैं चाहूंगा कि उनकी बातें सुनवाइए आप हमें। जी बिल्कुल, सबसे मेरी बात हुई और ज़्यादातर बच्चों का यही कहना है कि जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत की थी और जिस हिसाब से नंबर आए थे उस हिसाब से जो रैंक आई है उसमें झोल है। परिधि राठौर हैं, शुरुआत उनसे करते हैं, बाकी बच्चे भी हैं। शुरुआत इनसे इसलिए क्योंकि इनकी 4000 रैंक है और बाकी डिटेल इनसे पूछते हैं। आपकी 4000 रैंक है, टोटल मार्क्स कितने थे? 691 मार्क्स थे। आपको क्या उम्मीद थी, कौन सी रैंक आई? मुझे मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि जो रैंक है वो 1000 के अंदर आ जाएगी। 1000 के अंदर आ जाएगी। वजह क्या थी इतने कॉन्फिडेंस की 1000 के अंदर आने? क्योंकि लास्ट ईयर जब 693 पर भोपाल की टॉपर थी तो उसकी जो रैंक थी वो भी अराउंड 600 के अराउंड ही थी। मतलब तो मुझे लगा था कि मतलब इस साल अगर थोड़ा बहुत रैंक में जंप होगा भी तो वो अंडर 1000 तो आ ही जाएगी, बट इट्स अराउंड 4000। टॉपर के कितने मार्क्स थे? टॉपर भोपाल 693। भोपाल टॉपर के 693 जी। और उसकी रैंक क्या थी? उसकी रैंक 598 थी। 598 थी, यानी आप देखिए सीधे 3500 रैंक ऊपर चढ़ गए केवल 2 मार्क्स के ऊपर। आपकी कौन सी रैंक? मेरी 6000 रैंक है और मेरे 685 मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर इसी पे 900,000 के आसपास रैंक थी और इस बार सीधा 6000 पे रैंक गई है, विच इज बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज्यादा। एक्सपेक्टेड नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है जिसकी जांच होनी चाहिए? हाँ डेफिनेटली पेपर लीक हुआ है, ऊपर से लोगों को अंडर नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला उनको टाइम लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं किन बच्चों को दिए गए हैं। और इससे पहले नीट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रेस मार्क्स दिए गए और प्लस एनटीए ने प्री इन्फॉर्म नहीं किया, हमें रिजल्ट सीधा दे दिया और प्री इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं बच्चों को। बहुत सारे झोले। आपकी क्या रैंक है? मेरी अराउंड 22,000 रैंक है, क्या थी? अराउंड 4-5,000 तक थी। क्या आपको लग रहा है क्या गड़बड़ी हुई? पेपर लीक एक मेन रीजन है क्योंकि नॉर्मल टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू हुआ है, तो इतना तो खाली सामने आया है। एक बिहार में भी था जिसपे लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो ऐसे और भी केसेस हैं जो अभी सामने ही नहीं आए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है?
जी बिल्कुल गड़बड़ है, क्योंकि जैसे मेरे रैंक 670 है और मेरी रैंक आई 14,000। पिछले साल 2000 रैंक थी, मेरे को एम्स भोपाल आराम से मिल जाता, लाइक इट वाज द मोस्ट सेफेस्ट मार्क्स। बट अब तो ये परेशानी है कि अब मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इनने किस बेसिस पे रैंक्स दे दी। अब मान लीजिए किसी के सेम नंबर आए, उन दो बच्चों के सेम नंबर आए, उनकी रैंक के डिफरेंस में 200-300 बच्चों का फर्क है। मकरंद, आपने किस बेसिस पे रैंक दे दी? अब एक बात बताइए, 67 बच्चे जिनके 720 आए, अब वही बिल्कुल। तो आप जरा देखिए बच्चों का डिसअपॉइंटमेंट देखिए, कितनी निराशा हुई होगी इन बच्चों की, कि जिन बच्चों को लग रहा था कि उनको एम्स मिल जाएगा, इस देश का कोई ना कोई एम्स जैसा संस्थान मिल जाएगा। आपको पता ही होगा कि इस देश में सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, अगर मेडिकल की पढ़ाई करनी है, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, तो सबसे शानदार अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो एम्स है। और जिन बच्चों को उम्मीद थी कि एम्स मिल जाएगा, उनको इस बार यह भी नहीं पता लग रहा है कि उनको पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा। भाई आप सोचिए कि किस तरह के रिजल्ट आए। ये एक मुकदमा था, जिस मुकदमे में जो फैसला हुआ उसकी मिसाल देते हुए, उसका हवाला देते हुए एनटीए ने कहा कि भाई ग्रेस मार्किंग हम दे सकते हैं। भाई ग्रेस मार्किंग आप दे सकते हैं, लेकिन आपने जिस मुकदमे का हवाला दिया है उस जैसा एसडी सिंह बता रहे हैं, उसका और इस एग्जाम का कोई मेल नहीं है। पहली बात तो ये कि वो जिस मुकदमे का जिक्र है, जिस मुकदमे का फैसला है, वो ऑनलाइन एग्जाम था, और ऑनलाइन एग्जाम में कई वजहों से देरी हो सकती है, उसका जिक्र है इस मुकदमे में। वो कह रहे हैं कि भाई फ्रीक्वेंट लॉगिन फेलियर, आप लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है कंप्यूटर पे, मशीन किसी वजह से खराब हो गई, क्वेश्चन जो आया वो विजुअल नहीं है, आपने जो है वो वहां पर किसी तरह से कोई मशीन फेलियर हो गई जिसकी वजह से आप एग्जाम, कंप्यूटर पहले बंद हो गया या लेट से ऑन हुआ, किसी वजह से अगर आप ऑनलाइन एग्जाम, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम एक नियत समय पे शुरू होता है और नियत समय पे बंद हो जाता है, आप आगे भरना भी चाहें, अगर 3:20 पर वो एग्जाम का टाइम खत्म होता है, कंप्यूटर अपने आप 3:20 पे आपका क्वेश्चन पेपर बंद हो जाएगा, आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में ग्रेस मार्किंग दी जा सकती है। लेकिन ये तो फिजिकल एग्जाम था भाई, बच्चे जाकर के परीक्षा सेंटर्स पे, परीक्षा केंद्रों पर जाकर के उन्होंने परीक्षाएं लिखी है। अगर वहां पर किसी वजह से 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो गई तो भैया 5-10 मिनट ज्यादा एग्जाम, उनका टाइम बढ़ा दीजिए आप। और ऐसा टाइम बढ़ाया गया सवाई माधोपुर में। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं संजय गर्ग? सवाई माधोपुर में जो एग्जाम का टाइम क्या एग्जाम का टाइम था भाई लोग बताइए, क्या टाइम था? 2 बजे से 5 बजे, दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच परीक्षा का समय था। लेकिन सवाई माधोपुर में परीक्षा हुई शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां लोकल किसी टेक्निकल वजह से देरी हो रही थी। तो भाई जब आप परीक्षा का समय बदल सकते हैं, तो किसी सेंटर पर 5 मिनट 10 मिनट की देरी हो गई तो आप एक्स्ट्रा टाइम क्यों नहीं दे सकते हैं? और एक्स्ट्रा टाइम देने की बजाय आप उस सेंटर पर बैठे सारे बच्चों को अगर 10-20 नंबर एक्स्ट्रा दे देंगे, ग्रेस मार्क दे देंगे, तो ये जो हजारों बच्चे एक मार्क्स पे 2-2 हजार 5-5 हजार बच्चे होते हैं रैंकिंग में, वहां उन 5 ऐसे 50 हजार बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कहां का इंसाफ? ये सवाल है।